को तैयार है। अपनी औरत को, अपने बच्चे को पालने के लिए वो 8,000 रुपये भी कोर्ट से दे रहा है। वो अपने हक से पैसे जो मुझे मिलने चाहिए वो मुझे कोर्ट से लेने पड़ रहे हैं। वो आदमी, लीचड़ आदमी, जिसने हर एक ओनर को तैयार किया कि इसको खाली कराओ, पुणे से लेकर के यहाँ तक उसने दम नहीं छोड़ा। निराला स्टेट में से अपने सारे सहयोगी गढ़ इकट्ठा कर लिए कि इसके अगेंस्ट में कैसे खड़ा हूँ, बिना सामने फ्रंट फुट पे आए हुए। यहाँ पे जो 70 लोग हैं ना, वो भीड़ नहीं है, एक एक नाम नॉलेज में है। और आज न्याय के लिए मैं कानूनी रूप से सरकार से, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से विनती करती हूँ, मुझे न्याय दीजिए। मैं झूठी नहीं हूँ, मैं मक्कार नहीं हूँ। अपने बच्चे को पालने के लिए बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं लक्ष्मी सिंह से मिलने की बेहद कोशिश करी है। लक्ष्मी सिंह यहाँ की कमिश्नरेट है, नोएडा की, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सेक्टर 1081 का ऑफिस है। मुझे लगातार अपॉइंटमेंट लेने के बाद में भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। सीधे मुझे बोला कि आज वो आपसे नहीं मिलेंगी। रीज़न कुछ भी रहा हो, ये वहाँ पे जो उनके पीआरओ थे उन्होंने बोली, ठीक है। पीआरओ का नाम एक गिरीश चंद है, जो सूरजपुर कोर्ट में, उन्होंने सूरजपुर में डीसीपी सर का ऑफिस है, शक्ति मोहन, वहाँ पे उन्होंने बोला। दूसरा आपका सेक्टर 108 में जो ऑफिस है, वहाँ पे जो पीआरओ थे उन्होंने बोला कि वो आज नहीं मिलेंगे आपसे, आप शिवहरी मीणा सर से बात कर लीजिए, वो ज़रूर सुनेंगे। पूरी हो चुकी है सर। हमें 9 घंटे थाने में बिठा के रखा था, मेरे माँ बाप को, सबको, मेरे बच्चे के साथ में, बिना खाए पिए। एक डायबिटिक पेशेंट कैसे रहता है? मेरे माँ बाप भी देखिए, आप साथ में देख सकते हैं, बहुत वृद्ध है, 70 साल की एज में खड़े हैं मेरे साथ में, क्योंकि मैं सही हूँ, गलत नहीं हूँ। रीढ़ की हड्डी मेरी थोड़ी मजबूत है, उन औरतों की जैसे नहीं जो अत्याचार सहती और 2 वक्त की रोटी के लिए कुत्ते बने रहो। मैं नहीं बन सकती कुत्ता, क्योंकि मैं पालना पोसना दोनों जानती हूँ। पालने के लिए तो सड़क पे कुत्ते ही बच्चों को पाल लेते, लेकिन मैं पोछड़ के साथ बच्चों को पालती हूँ। जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है उन आदमियों को कि औरत छूने को नहीं मिल रही, तो कैसे इसको बदनाम करें। पुलिस मौजूद थी, राहुल चौधरी चौकी इंचार्ज, हवलदार आईओ भी थे। इनके पास 8 से 10 कंप्लेन मेरी है रिटन में इनके पास की। मैंने बहुत विनती करी कि आप मेरी केस को फॉलोअप करिए, क्लोज़ करिए, कंप्लेन पे कार्रवाई करिए। कार्रवाई करने के लिए मैंने कई बार इनसे डिमांड करी। और आपको बता दूं, यहाँ पे एक मैराथन की रेस हुई थी, तिकोना पार्क हमारे पास में ही है। मैंने उस रेस में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे सुमन झा ने मुझे वहाँ पे सरेआम कई बार ट्रोल किया। मैंने उसको वहीं पर जवाब दिया। वहाँ पे सुमन झा यहाँ पे एक ब्रोकर है, टावर 9 में रहता है, 1101 में। बहुत ही विक्षिप्त ब्रोकर है, अपने आप को हीरो समझता है और पीछे पड़ा हुआ है। इसका बच्चा लास्ट ईयर मर चुका है और ये मेरे बच्चे की जान लेने के पीछे पड़ा है। इससे बिल्डर के अच्छे संबंध होने की वजह से इसने लीपा पोती करने में पुलिस की पूरी हेल्प करी है। और ये इस ऐसे बंदे को यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है, जो एक अकेली महिला और एक बच्चे को रहने के लिए, सुरक्षा कायम करने के लिए पूर्णतः योगदान कर रहा है। अविनाश सिंह 2 महीने पहले यहाँ पर आए, जो पेशे से पहले पुलिस में डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। धमकियाँ इन्होंने कोई देने में कसर नहीं छोड़ी। जितने भी लोग थे यहाँ पे, लोगों का मुंह बंद करने के लिए इन्होंने चढ़ाव किया। जिशान भैया जो इकलौते यहाँ पे विटनेस भी थे इन सब सारी चीज़ों की, जिनके यहाँ पे मैंने मोबाइल चार्ज किया, उनके ऊपर इन्होंने दबाव बनाया कि आप कोई गवाही नहीं देंगे, कोई गवाही। सबने बोल दिया कि आप अपने मामले में मुझे मत घसीटिए। यहाँ पे सब लोग बहुत ही मूक हैं, जिनके जुबान मुंह में भगवान ने दी, लेकिन खोलने के लिए नहीं दी, सब खाने के लिए दी है। ऐसे लोगों के बीच में अगर अविनाश सिंह अभी कुंभ के मेले में अपने पाप धो रहे हैं, थोड़े से पाप धुल लेने दीजिए। पाप तो उनके इतने हैं कि पूछिए नहीं। एक माँ को एक बच्चे से 3 दिन तक तड़पा के अलग रखा है। मैं जेल चली गई, मेरा डर ही खत्म हो गया। अब इनसे मैं क्या डरूं? निकम्मे नामर्द आदमी लोग अपनी औरतों के साथ मुझे मार रहे, कैमरा बंद करके। ऐसे आदमियों को समाज में क्या सजा देनी चाहिए, जो एक तरह से गैंग रेप के बराबर है। मेरे प्राइवेट पार्ट पर इसने लातें मारी, मेरे हाथ से दोनों मोबाइल छीने की मैं कुछ रिकॉर्ड न कर पाऊँ। गले से मेरे 2.5 लाख रुपए की चेन छीनी, जिसकी रिसिप्ट मेरे पास है। अविनाश सिंह ने मेरी चेन की रिसिप्ट चेन छीनी, मेरी पूछताछ की, लेकिन सब लीपा पोती राहुल चौधरी ने की। मेरे घर की चाबियां छीन ली कि आप घर में कैसे जाओगे। ये मेरे पापा रिटायरमेंट होने के बाद मुझे उन्होंने चेन गिफ्ट करी थी। इस चेन का वजन कम से कम कितना वजन है? इसका नेट वेट है 20.810, करीब 20-21 ग्राम की चेन। मेकिंग चार्ज और उसमें एक पेंडेंट था, जिसका बिल मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी वो गिफ्टेड थी। शादी के टाइम पे मेरे एक रिलेटिव ने गिफ्ट किया था, वो पेंडेंट मैंने चेन में डाला हुआ था। ये चेन इन्होंने छीनी, कम से कम 2.25 लाख रुपए का इन्होंने मेरे गले से चेन छीना है, जिसको लेके वो फरार हैं। पुलिस उनको ढूंढ नहीं रही है जानबूझ के।
क्योंकि वो पुलिस वाले रह चुके, पुलिस उनका सहयोग पूरा करेगी। वो पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा था। शक्ति मोहन अवस्थी जो यहाँ के डीसीपी हैं, आपको बता दूँ संज्ञान में, मैं ई ब्लॉक साउथ सिटी की निवासी हूँ। वो मेरे पड़ोसी हैं और इस तरह से न्याय करेंगे उनसे उम्मीद नहीं थी। वो मुझे कहते हैं लगातार कि आप जाइए, आपके केस पे कार्रवाई करेंगे। मुझे बड़ी हैरत हुई या हैरत होती है कि एक लड़की के पीछे इतने लोग क्यों पड़े हैं। वो आखिर है क्या लड़की इन लोगों की नज़र में? कोई गुंडा है, लुच्चा है, लफंगी है, या कोई प्रौस है, या वैश्यावृत्ति करती है जिससे आपका समाज गंदा हो रहा है? आप प्रूफ दीजिए ना, उसको प्रूफ बताइए कि ये ठीक है। तो ये प्रूफ होना चाहिए कि क्यों ऐसा इसके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर घर खाली कराना है तो मकान मालिक को इतनी ज़रूरत क्या हुई कि एक सुनियोजित प्लान बना के जो है क्या कहते हैं इसको मारने का प्लान बनाया, और क्या कहते हैं 70 लोग खड़े हैं और मार रहा है वो अविनाश सिंह, और इसके सर से दुपट्टा डाल के मारा गया। तो सारे क्या कहते हैं टावर के वो बंद कर दिए गए, कैमरे पूरी सोसाइटी के बंद कर दिए गए। यहाँ पे पूरे उस 12:26 पे मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुकी थी। दोपहर की बात है, 24 तारीख की नून की बात है या अपहरण की बात है। इन्होंने कैमरे बंद कर दिए। साजिश इतनी थी कि गहमा गहमी ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे समझ में आ रही थी कि लोग पीछे आगे नीचे खड़े हुए हैं। 4 जीजा, वो 3 बहनें हैं, राखी वार्ष्णे, रजनी वार्ष्णे और एक उनकी बहन टावर 2 1204 में रहती है, जो हमेशा मेरे घर पे दबाव बनाने के लिए अपने पति को आगे करती थी घर खाली कराने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके घर में जाके बैठ चुका था, घर बना चुका था, जो उससे पहले नहीं कर पाया था। एम कृष्णा सर के फ्लैट में रहते हुए, एम कृष्णा सर मीडिया में थे आंध्रा के, उन्होंने उसको लताड़ बहुत मारी थी। टावर 12 1004 के ओनर ने। इनका नंबर है AC वार्ष्णे जी का 9012322888। इन्होंने मुझे 3 कॉल करी थी। आप देखिए इसमें इनकी 3 कॉल की हिस्ट्री दिखा रही हूँ सर। देखिए दोस्तों, जिस तरह से मतलब कि एक महिला को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए उनकी 2 मिस कॉल आती हैं। पहले मैंने उनका एक कॉल पे कॉल नहीं उठाया। ये AC वार्ष्णे 9012322888। देखिएगा कितने गंदा आदमी है ये लोग। बहुत कमाते हैं लेकिन इनको औरतें चाहिए बिछाने के लिए नीचे, मैं नहीं हूँ अवेलेबल इनके लिए। ये इनका कॉल आया 2 बार, फिर तीसरी बार में ये कॉल मैंने अटेंड किया। प्रोफेसर AC वार्ष्णे, आप ये देखिए, ठीक है, ये इनकी एनलार्ज फोटो। ये साइंटिस्ट लेवल पे है, जो इन्होंने हर बार उस फ्लैट में रहते हुए मुझे ऑफ़र किया। मैं हमेशा मुस्कुरा के मना करती है कि मेरे बाप की उम्र के हो, थोड़ी सी तो बेइज्जती अपनी मत कराओ मेरे मुंह से, लेकिन इनको समझ नहीं आया।